एक गांव में गरीब आदमी रहता था। ये मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। सारी जिंदगी इसने खुशी नहीं देखी। ये मायूसी की जिंदगी गुजारता रहा। टाइम गुजरते गुजरते पता नहीं चला ये काफ़ी बुरा हो चुका था। इसका एक नौजवान बेटा था। इसने एक बार बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा, मैं अब काफ़ी बुरा हो चुका हूँ। अब मुझसे ना ही मेहनत मजदूरी होगी और ना ही कोई काम, जिसकी वजह से अब घर की गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब तुमने ही कुछ न कुछ करके हमारा पेट पालना है। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, तुम शहर चले जाओ और वहाँ पर जाकर मेहनत मजदूरी करो, क्योंकि हमारा मेहनत मजदूरी के अलावा कोई और पेशा तो है ही नहीं जिसको हम अपना सकें। इसलिए तुम शहर से पैसा कमाकर घर लाओ ताकि हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। बेटे ने हामी भर ली और वो अगली ही सुबह शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में तो अब ये बिल्कुल अनजान था। यहाँ आकर ये मेहनत मजदूरी के लिए काम ढूंढने लगा, पर इसको कोई काम नहीं मिल पाया। आखिर ये थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठ गया। ये काफ़ी परेशान था कि कोई काम मिल जाता जिससे इसके घर का गुजारा चल पाता। यहाँ से एक आदमी का गुजर हो रहा था। इसने इसको परेशान देखा तो इससे परेशानी की वजह पूछने के लिए ठहर गया। इसने लड़के से पूछा, खैर है, तुम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हो। तो लड़का इससे कहने लगा, मैं शहर में नया आया हूँ और मुझे काम की तलाश है। मुझे कोई भी काम मिल जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ, जिससे मेरा घर चल सके। ये आदमी काफ़ी नेक दिल था। इस आदमी को घर में एक मुलाजिम की वैसे भी ज़रूरत थी। इसने लड़के से कहा, मुझे घर के काम वगैरह के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ मुलाजमत करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें एक अच्छी तनख्वाह दूंगा। मुझे वैसे भी एक बंदे की ज़रूरत है जो मेरे घर के काम काज कर सके। लड़का खुश हो गया और इस आदमी के साथ घर चला आया। यहाँ आकर इसने लड़के को सारे घर का काम समझा दिया कि कौन सा काम कैसे करना है। लड़का काफ़ी मेहनती था। जो भी काम बताते ये फ़ौरन जाता और करके वापस आ जाता। इस घर की मालकिन ने एक दिन सोचा, क्यों ना इस लड़के की नेक नीयती का इम्तिहान लिया जाए। इसने एक दिन लड़के को कहा, तुम घर के अंदर ही रहना, हम बाहर जा रहे हैं और किसी को घर में दाखिल नहीं होने देना। फिर ये बाहर चले गए। अब लड़का इनके घर में रखवाली करने के लिए बैठ गया। वक्त गुजरता गया। अब ये काफ़ी बोर हो रहा था। इसने सोचा, क्यों ना चहलकदमी कर लूं। ये घर के अंदर चलने लगा। चलते चलते अचानक इसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी, जो खुला हुआ था। ये अब काफ़ी परेशान होने लगा कि शायद मालकिन कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। चलो मैं जाकर बंद कर देता हूँ। ये दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे जाता है तो यहाँ पर इसे सोने के जेवरात रखे हुए दिखाई देते हैं। जेवर काफ़ी सारे थे। इसने सोचा कि जेवर तो काफ़ी सारे हैं, अगर इनमें से एक निकाल लूँ तो कौन सा मालकिन को पता चल जाएगा। फिर इसे ख्याल आया कि कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। फिर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे के बाहर कुर्सी बिछाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी। मालिक और मालकिन घर वापस लौट आए। इन्होंने आकर देखा कि लड़का कमरे के बाहर कुर्सी के ऊपर बैठा पहरा दे रहा है। मालिक ने लड़के से कहा कि तुम सोए क्यों नहीं? तो लड़का कहने लगा, मालिक, जब मैं पहरा दे रहा था तो मेरी नज़र इस कमरे के दरवाजे पर जा पड़ी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं इस कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए चला आया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो मुझे सामने मालकिन के जेवरात रखे हुए दिखाई दिए। मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और फिर इस कमरे का पहरा देने लग गया ताकि कोई जेवरात चुरा कर न ले जाए। घर की मालकिन ने कमरे में जाकर देखा तो सारे जेवरात महफूज थे। फिर इसने अपने खामन से कहा, लड़का काफ़ी ईमानदार है, जबकि हमने इसको पूरा मौका दिया था ये चोरी करके भाग जाता, जबकि हम इसे जानते तक नहीं थे। ऐसे मुलाजिम बहुत कम मिला करते हैं। घर का मालिक और मालकिन इसकी नेक नीयती देखकर काफ़ी खुश हुए। मालिक ने इसकी तनख्वाह पहले से डबल कर दी। लड़के ने मालिक से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, फिर मैं 2 से 3 दिन बाद वापस लौट आऊँगा। मालिक ने इजाज़त देते हुए एडवांस तनख्वाह भी दे दी। ये तनख्वाह लेकर सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते इसको रास्ते में एक जगह पर बंदा मिला। वो एक गधे को बेच रहा था। इसने सोचा कि वालिद साहब तो काफ़ी बुरे हो चुके हैं, घर के काम वगैरह और लकड़ियाँ लादने के लिए ये गधा ले जाता हूँ, इसमें अब्बू की काफ़ी मदद हो जाएगी। इसने आदमी से काफ़ी बहस करने के बाद सस्ते दामों में गधा खरीद लिया। अब ये गधे को साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया।
कुछ देर बाद ये घर पहुंच गया। यहाँ आकर इसने अपने माँ बाप को खुशखबरी सुनाई कि मेरी अच्छी मुलाजमत लग गई है और अपने वालिद साहब से कहने लगा कि मुझे मेहनत मजदूरी भी नहीं करना पड़ेगी। मैं एक घर में मुलाजिम ठहर गया हूँ, वो काफ़ी अच्छे बंदे हैं और तनख्वाह भी मुझे काफ़ी अच्छी दे रहे हैं। माँ बाप काफ़ी खुश हुए और लड़के ने बाप से कहा कि जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मुझे एक बंदा गधा बेचते हुए दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा कि अब आप तो वज़न उठा नहीं सकते तो इसके साथ गुजारा कर लीजिएगा, मैं आपके लिए गधा खरीद कर लाया हूँ। बाप ने कहा, बेटा ये काम तुमने काफ़ी अच्छा किया है, चलो इसके ऊपर सवारी भी साथ हो जाया करेगी। इनके घर में एक सूखा कुआं था जो काफ़ी सालों से ऐसे पड़ा हुआ था, ये अब पानी देने के काबिल नहीं था। अब लड़का रात को सो गया और गड्ढे को बांधना भूल गया। गड्ढा चलते चलते सूखे कुएं में जा गिरा। जैसे सुबह हुई तो लड़के ने सोचा गड्ढे को जाकर चारा डालता हूँ। जैसे ये गड्ढे को चारा डालने आया तो वहाँ से गड्ढा गायब था। इन्होंने गड्ढे को ढूंढना शुरू कर दिया कि रात तो गड्ढा यहीं था, इसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कुछ ही देर बाद इनको गड्ढे के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं तो इन्होंने गौर से सुनी तो ये इसी कुएं में से आ रही थीं। ये भाग कर आए तो देखा गड्ढा कुएं में चला गया था। अब ये सोचने लगे कि गड्ढे को बाहर कैसे निकालें। मदद के लिए साथ वाले हमसाए भी इकट्ठे हो गए। अब इन सब ने रस्सियां डालकर गड्ढे को बाहर निकालने की कोशिश की पर गड्ढा बाहर नहीं निकल पाया। अब गड्ढा भी चिल्ला चिल्ला कर थक चुका था। थक हार कर वो भी आखिरकार बैठ गया। अब ये काफ़ी लोग मेहनत करने के बावजूद गड्ढे को नहीं निकाल पा रहे थे। एक दिन गुजर जाने के बाद फिर दूसरा दिन आ गया पर गधा अभी तक कुएं के अंदर मौजूद था। अब लड़के ने सोचा कि गधा तो अब बाहर आने वाला है नहीं, क्यों ना इसके ऊपर मिट्टी डालकर गड्ढे के साथ इस कुएं को भी बंद कर दिया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर ना चली जाए। तो वहाँ पर मौजूद इन सब लोगों ने कुएं के अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दी। जैसे ये मिट्टी कुएं के अंदर डालते तो वो गड्ढे के ऊपर जा पड़ती। गधा इस मिट्टी को झड़क कर मिट्टी को नीचे गिरा देता और ख़ुद इसके ऊपर खड़ा हो जाता। अब ऐसे करते करते मिट्टी नीचे चली जाती और गधा ऊपर आता जा रहा था। तो कुछ ही देर में कुआं बंद हो गया और गधा बाहर निकल आया। अब गधे की जान बच चुकी थी। सब लोग हैरान हो गए और खुशी मनाने लगे कि ये क्या हुआ, हम तो गधे को कुएं के साथ ही बंद कर रहे थे पर गधे की जान बच गई। वहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग 2 दिनों से ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख रहा था। उसने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि देखो, ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिससे हमारे ऊपर कचरा डाला जाता है, पर हमें इन इल्ज़ामात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए बल्कि इनको झिड़क कर नीचे गिरा देना चाहिए। जैसे गधा गिराता रहा और अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया। इन गिलाज़त भरे इल्ज़ामात से ये नहीं कि हम खुद इसमें दफन हो जाएं और इनको अपने ऊपर सवार कर लें, बल्कि इनको इसी मिट्टी की तरह अपने पैरों के नीचे दफन कर देना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे मुश्किलात लम्हात रूनुमा होते रहते हैं जो हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारे ऊपर इन्हिसार करता है। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों को नीचे गिरा देना चाहिए जो हमें दागदार करने की कोशिश करती हैं। जो लोग हमारे ऊपर खाक डालते हैं वो डालते रहें, पर बंदा वो होता है जो इन मुश्किलात में अपना रास्ता खुद बनाए, जैसे ये रास्ता गधे ने खुद बनाया है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।